So today we are going to discuss about the next topic of our chapter number 4, that is हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जैसा कि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम इसके नाम के बारे में डिस्कशन करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमको क्लियरली समझ में आ रही है कि एक तो हाइड्रोजन और एक कार्बन। यहाँ से हमको पता चल रहा है हाइड्रोजन और यहाँ से हमको पता चल रहा है कार्बन। मीन्स इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो वी कैन से दैट द कंपाउंड which are made up of hydrogen and carbon, which are made up of hydrogen and carbon are known as हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सो ये कितने टाइप के होते हैं, कितने इनकी कंडीशंस होती है, क्या क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, अगर हमको ये डिस्कस करना हो तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस टॉपिक का। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि इसके टाइप्स किस किस के होंगे, कौन कौन से होंगे। डेफिनेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेशन तो डायरेक्ट हमको नाम से समझ में आ रही है कि हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मेनली बने हुए होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर अगर दूसरा एटम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो वो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है, और फिर होंगे तो बेसिकली वो भी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स ही। ठीक है, सो इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टाइप, then hydrocarbon are divided into two types. The first type will be saturated hydrocarbon, and second type will be unsaturated hydrocarbon. Saturated and unsaturated. Now what is the mean of the saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon? So if we want to discuss about the saturated hydrocarbon, then means that if the single bond is present between carbon, यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। यानी द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोकार्बन कौन से बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इस कंडीशन में हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एल्केन के बारे में। यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एल्केन के बारे में। और अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, सो फर्दर दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑफ कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज दैट इफ द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन का सीरीज होगी, कार्बन की जो चेन होगी या जो कोई कंपाउंड होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक बार यहाँ पर क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन देन इट विल आल्सो अनसैचुरेटेड कंडीशन। तो यहाँ पर दो टाइप की अनसैचुरेटेड कंडीशन हमारे पास में बन रही है। पहली अनसैचुरेटेड कंडीशन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है, एंड दूसरी जो कंडीशन है वो है जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्कीन, एंड दिस इज कॉल्ड एल्काइन। सो फाइनली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द थ्री टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमको फाइनली तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन करना है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। यहाँ पर अगर हम एल्केन की बात करें, सो दीज आर पुटेड इनटू सैचुरेटेड कंडीशन। इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एल्कीन देन दीज आर पुटेड इनटू अनसैचुरेटेड कंडीशन, एंड आल्सो द एल्काइन विल बी इन अनसैचुरेटेड कंडीशन। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द एल्केन। फर्स्टली हम एल्केन के बारे में बात करेंगे कि एल्केन होते क्या है। So if we are going to discuss about the alkane, what do you mean by alkane? Alkane को अगर हम ब्रेक करके देखें तो यहाँ पर दो वर्ड हमारे सामने आते हैं, एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की कंडीशन। तो अगर हम एल्केन का मतलब यहाँ पर समझे कि नंबर ऑफ कार्बन को हम यहाँ पर एल्क बोलेंगे, दो शब्दों से मिलकर बना है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एल्क प्लस एन। व्हाट इज द मीन ऑफ एल्क? एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ एन? एन मींस द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। सो इट इज शोइंग द सैचुरेटेड कंडीशन एंड इट इज शोइंग द नंबर ऑफ कार्बन। सो अगर इसका फॉर्मूला हम डिस्कस करना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर n का अगर बात करें, व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर बार बार एक चीज आ रही है, नंबर ऑफ कार्बन।
तो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर हम यहाँ पर जो प्रीफिक्स लगाने वाले हैं उसकी हमने एक टेबल बनानी है कि वो टेबल के अकॉर्डिंग वो नंबर ऑफ कार्बन कौन कौन से होंगे। तो देखिए बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन की। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एंड इसका लगने वाला प्रीफिक्स, इसका लगने वाला प्रीफिक्स कि नंबर ऑफ कार्बन पर कौन सा प्रीफिक्स लगेगा। इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज 1 देन द प्रीफिक्स विल बी मैथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो प्रीफिक्स जो होगा वो मैथ होगा। इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज 2 देन प्रीफिक्स विल बी एथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ होगा। देन 3 इज प्रोप। इफ द 4 देन इट इज ब्यूट। इफ इट इज 5 देन इट इज पेंट। If 6 then hex, if the 7 is then sept, और इसको हम hept भी बोल सकते हैं, sept और hept, then 8 then it is oct, and if it is 9 then it is non, and if it is 10 then it will dec. So these are the prefix which are used here. अगर नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो इसका जो प्रीफिक्स लगेगा वो लगेगा डेक। सो दीज आर द प्रीफिक्स, दीज आर द नंबर ऑफ कार्बन एंड दीज आर द प्रीफिक्स। यानी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो यहां पर जो हम प्रीफिक्स लेंगे वो कौन सा लेंगे, मैथ। और इसके बेस पर ही हम यहां पर एल्केन और उनके फॉर्मूलेस बनाएंगे। ठीक है, तो किस तरह से इनके फॉर्मूले बनेंगे, किस तरह से इनका नाम जो नोमेनक्लेचर हम करेंगे उसकी बात करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 में इफ वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ n विल बी 1, अगर n की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं मींस नंबर ऑफ कार्बन इज 1। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो कैसे बनाएंगे, ये हमने नंबर ऑफ कार्बन 1 लिया, 1 कार्बन ले लिया, और कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं कि कितनी होती है, 4 होती है, और चारों वैलेंसी पर हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया और हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसका हमको नाम देना है। ठीक है, तो नाम हम किस फॉर्मेट में देंगे, एल्क प्लस एन वाले फॉर्मेट में देंगे। यानी कि एल्क की जगह हम लगाएंगे नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का प्रीफिक्स क्या लगेगा, मैथ। यानी कि हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मैथ प्लस लास्ट में क्या लगेगा, इसका सफिक्स एन लगेगा, क्योंकि ये सेचुरेटेड यहाँ का आपको कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर सेचुरेटेड कंडीशन है, तो लास्ट में हम इसके क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला, इसका जो नेम होगा वो हो जाएगा मैथेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, मैथेन हो जाएगा। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में हम देंगे इसका नाम जो है वो CnH2n+2 के बेस पर। तो यहां पर Cn, यहां पर Cn, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू क्या है 1, H 2 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा अपना C1H 2 × 1 इक्वल्स टू 2 + 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि C1H4, और यहाँ पर 1 को हम डायरेक्ट अगर लिखें तो हमारा फॉर्मूला बनकर के आएगा CH4। सो द नंबर ऑफ कार्बन इज 1, देन द नेम ऑफ द एल्केन विल बी मेथेन एंड द फॉर्मूला विल बी CH4। अगर हम इसके आगे और एग्जाम्पल की बात करें तो इफ वी आर टेकिंग द नंबर ऑफ कार्बन इज 2, यदि हम नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 2 लेकर के बात करें तो 2 कंडीशन में हमारे को एल्क प्लस एन का फॉर्मेट लेना है, एल्क प्लस एन का हमको फॉर्मेट लेना है। तो व्हाट विल बी द प्रीफिक्स ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन ऑफ 2, देन इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टेबल, तो 2 कार्बन अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या प्रीफिक्स लगने वाला है, एथ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एथ लगा देंगे, और फिर यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, यानी एथ प्लस एन मीन्स इट विल बी एथेन। नाम क्या होगा इसका, 2 कार्बन के हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, बिकॉज हियर इज द कंडीशन एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की टोटल वैलेंसी होती है 4। तो अब यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी इस वाले कार्बन की फ्री है, एक वैलेंसी इस वाले कार्बन की यहाँ पर फ्री है, तो दोनों कार्बन की 3 वैलेंसीज फ्री है। 3 वैलेंसीज ऑफ द ईच कार्बन इज फ्री हेयर। सो जितनी भी वैलेंसी फ्री है वहां पर हम लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरह से जितनी भी वैलेंसी हमको फ्री दिखाई दे रही है वहां पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे तो नाउ वी आर गोइंग टू गिव द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो कार्बन CnH
H2N फॉर्मेट में, H2N+2 फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला हम देंगे तो Cn, n की वैल्यू क्या है 2, H2 × 2 + 2, देन C2H4 + 2 यानी 6, C2H6, तो ये क्या हो जाएगा C2H6। और इसके नाम की बात करें तो नाम क्या हो जाएगा एथेन, तो एथेन का फॉर्मूला क्या होगा C2H6। इसी सीरीज में अगर हम आगे चलें और नेक्स्ट हम अगर बात करें, अगर हम सोचो कि साइड इफ वी आर टेकिंग द n वैल्यू इज 5, n की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो n की वैल्यू 5 मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या है 5 है, और अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो वहां से हमको इसका नाम देना है एल्क प्लस n फॉर्मेट में। तो पहले तो 5 कार्बन हम बना देते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 कार्बन हमने बना दिए हैं। अब इनकी फ्री वैलेंसी की बात करें अगर, तो यहां पर ईच कार्बन इज हैविंग एटलीस्ट 2 वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, इसकी भी 2 फ्री है, इसकी भी 2 फ्री है, इसकी भी 2 फ्री है, लेकिन ये दोनों कॉर्नर्स वाले कार्बन की एक्स्ट्रा में एक वैलेंसीज और फ्री है। सो इफ द वैलेंसीज इज फ्री देन वी विल पुट हेयर हाइड्रोजन। यहां पर हम क्या रख देंगे हाइड्रोजन रखेंगे, ठीक है। तो जितनी भी वैलेंसी फ्री है वहां पर हम क्या लगा देंगे हाइड्रोजन लगा देंगे। So this is the hydrocarbon of having 5 carbon and saturated condition। अगर अब इसका नाम हमको देना है तो एल्क प्लस n वाले फॉर्मेट से इसका हम नाम देंगे। तो एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ कार्बन इज 5, देन 5 द प्रीफिक्स ऑफ द 5 विल बी पेंट। 5 का जो प्रीफिक्स है वो क्या लगेगा पेंट, और पीछे नंबर ऑफ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर हम लगा देंगे n। सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन विल बी पेंटेन। नाम क्या हो जाएगा इसका पेंटेन। इफ वी आर गोइंग टू गिव द फॉर्मूला देन इट इज द फॉर्मेट विल बी CnH2n+2। हियर द वैल्यू ऑफ n इज 5, हियर द वैल्यू ऑफ n इज 5, देन CnH2 × 5 + 2, देन C5H 5 × 2 10 + 2 12, तो ये हो जाएगा C5H12। सो दिस विल बी द पेंटेन, द फॉर्मूला ऑफ द पेंटेन विल बी C5H12। इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन वी कैन गिव द फॉर्मूला नेम एंड वी कैन गिव आल्सो द फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हम इनकी डॉट स्ट्रक्चर की बात करें कि हमको डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर कोई फॉर्मेट दे रहा है तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन की हमको डॉट स्ट्रक्चर देनी है तो किस तरह से हम देंगे। तो डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है ये हम चैप्टर नंबर 3 में आयनिक कंपाउंड्स की जो डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी वहां पर हम देख चुके हैं कि केवल और केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की और क्रॉस की फॉर्म में अगर शो करें तो उससे जो बनने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी डॉट स्ट्रक्चर कहलाती है। सो ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन का फर्स्टली फॉर्मूला हमको निकालना है। सपोज करो हमको नाम दिया है इसने ब्यूटेन, अब ब्यूटेन नाम हमको दिया है तो ब्यूटेन का हमको क्या लेना पड़ेगा पहले फॉर्मूला। सो हमारे पास में है ब्यूटेन और हमको ये पता नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन में सपोज ये भी पूछ लिया कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, तो क्या करेंगे हमको पता है कि ये इससे बना है ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस एन से बना है। ब्यूट का मतलब तो है नंबर ऑफ कार्बन, और कितने नंबर ऑफ कार्बन का प्रीफिक्स ब्यूट लगता है 4 कार्बन का, और एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में हर कंडीशन में क्या होगा सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही कर देते हैं, ये हमने 4 कार्बन ले लिए 1 2 3 4 कार्बन ले लिए। अब हम देखें कि इनकी वैलेंसीज कितनी फ्री है। अगर हम देखें कि इनकी कितनी कितनी वैलेंसी फ्री है तो देखो इस कार्बन की 3 वैलेंसीज फ्री है, इस कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री है, इसकी भी 2 फ्री है और इसकी भी 3 वैलेंसीज फ्री है। जितनी वैलेंसीज इनकी फ्री है उन वैलेंसीज पर हम क्या लगा देंगे हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। इन सब वैलेंसीज पर जो कि फ्री है वहां पर हमने क्या अटैच कर दिया है हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूटेन। अब अगर इसका फॉर्मूला हम देना चाहें तो CnH2n फॉर्मेट से हम दे सकते हैं फॉर्मूला।
फॉर्मूला हमको देना है, सो फॉर्मूला विल बी CnH2n+2, ये फॉर्मेट हम लें अगर तो Cn, n की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4 है, H2 × 4 + 2 देन C4 अब 2 × 4 इक्वल्स टू 8 + 2 इट 10, तो C4H10 जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हमने नाम से स्ट्रक्चर बना ली है, स्ट्रक्चर से हमने फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया है, या फिर हम डायरेक्ट नाम से भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। नाम से भी फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, n की वैल्यू हमारे पास में 4 है, तो बस फॉर्मूले में हमको n की वैल्यू क्या रखनी है, डायरेक्टली 4 रखनी है। ठीक है, अब बात आती है इसकी डॉट स्ट्रक्चर की। तो डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास में टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, इन 4 कार्बन्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सभी कार्बन्स के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सभी कार्बन्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बना देंगे। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस कार्बन का 1 2 3 4, फिर इस कार्बन का 1 2 3 4, फिर इस कार्बन का 1 2 3 4, और फिर इस वाले कार्बन का 1 2 3 और 4। सभी कार्बन्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमको लेना है हाइड्रोजन, तो देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो कार्बन की बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो कि कार्बन कार्बन के बीच में है, ये तो कार्बन की बॉन्डिंग में, यानी कि सी बॉन्डिंग सी में, सी बॉन्ड सी में काम आ रहे हैं। अब हाइड्रोजन वाला है तो वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन लग रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन लग रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जो भी फ्री है वहां पर क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा, और इस तरह से हमने ये हाइड्रोजन अटैच करके और ये हमने इस तरह से स्ट्रक्चर बना दी है। तो इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है, देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये वाला हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेना है, और नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है, इसकी हीलियम है। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम ही उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन भी ये चाहता है कि उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो इसके बाय द पार्टनरशिप ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन विल गेट द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से जितने भी हाइड्रोजन्स हैं सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हाइड्रोजन का ऑक्टेट यहां पर हम बोले तो एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये जो हाइड्रोजन है वो अचीव कर लेगा। अब बात करते हैं कार्बन की, कि कार्बन की क्या कंडीशन रहती है। अगर कार्बन की कंडीशन की हम बात करें तो कार्बन भी यहां पर जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है, और वो कैसे कर चुका है, देखिए यहां पर ये कार्बन है, इससे ये हाइड्रोजन और नियरेस्ट कार्बन के साथ में अपना पार्टनरशिप कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के हो गए, प्लस ये वाला 5, हाइड्रोजन 6 7 और 8, इस टाइप से इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और ये कार्बन चाहता भी यही है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे, यानी कि नियोन जो है उसका जैसा अचीव करके देखें। तो इस तरह से इसने पार्टनरशिप से जो अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से जितने भी कार्बन यहाँ पर हैं वो सभी कार्बन अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या कर लेंगे, पार्टनरशिप के थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाले हाइड्रोजन का कार्बन का भी आप देखोगे तो 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। जितने भी कार्बन हैं उन सब का ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी होगी, आपकी ब्यूटेन की डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट वाज एल्केन. So if further we are going to discuss about the next type of hydrocarbon, next type of hydrocarbon is second is unsaturated condition, और unsaturated में हम लेंगे एल्कीन को, that is second number. एल्कीन की अगर हम बात करें तो ये भी 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस इन। एल्क का मतलब जो पहले था वही है यहाँ पर भी, नंबर ऑफ कार्बन, एंड इन मीन्स द डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। कार्बन के बीच में एटलीस्ट सिंगल टाइम पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब यहां पर नंबर ऑफ कार्बन तो वही चीज फॉलो करेगी, वही कंडीशन फॉलो करेगी जो हमने वो टेबल बनाई थी प्रीफिक्स वाली।
लेकिन अब यहां पर हम कंपाउंड्स बनाने की बात करें तो हमको कम से कम एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में एक बार डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और अगर हम ये बोलेंगे क्या मैथीन बनेगा, इफ वी विल टॉक अबाउट द मैथीन, क्या मैथीन बनेगा? सो मैथीन विल नॉट फॉर्म। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैथ के अंदर सिंगल कार्बन होता है, केवल एक ही कार्बन, ओनली वन कार्बन इज देयर। देन हाउ दिस कंडीशन विल बी फॉलो? ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगी कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहां पर क्योंकि कार्बन ही एक है। सो मैथेन विल नॉट फॉर्म, मैथीन नहीं बनेगा। तो उसके बाद में यहां का यानी एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है, एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है, इसकी होमोलोगस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होता है एथीन। क्या होता है? एथीन। अब अगर हम एथीन की स्ट्रक्चर की बात करें, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एथीन कि एथीन जो है वो कैसे बना है, तो एथीन की हम बात करें तो यहां पर अगर हम देखें एथीन के बारे में, फर्स्टली इसका फॉर्मूला, एल्कीन का फॉर्मूला जो रखा जाएगा वो जाएगा CnH2n। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n। और यहां पर n का मतलब क्या है? n का मतलब वही है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का नंबर। ठीक है। अब इस वाले में एथीन में नंबर ऑफ कार्बन एथ मींस नंबर ऑफ कार्बन इज 2, मींस द वैल्यू ऑफ n इज 2। n की वैल्यू यहां पर 2 है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो n मींस 2, H2n 2 into 2, देन द फॉर्मूला बिकम C2H4। तो एथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। एंड इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर एथीन, तो यहां पर ये कार्बन के बीच एटलीस्ट सिंगल टाइम डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हमको ये देखना है कि इसकी वैलेंसी कितनी फ्री है। तो इस वाले कार्बन की एक कार्बन की 4 वैलेंसी हो सकती है, तो 1 और 2 वैलेंसी इसकी फ्री है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहां पर काम आ रहे हैं बॉन्डिंग में। यहां पर भी इस वाले कार्बन की 2 ही वैलेंसी फ्री है, और जितनी वैलेंसी फ्री होंगी वहां पर हम क्या अटैच कर देंगे? हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। सो वी आर अटैचिंग द हाइड्रोजन हियर। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन। ये एल्कीन की स्ट्रक्चर, एल्कीन की फर्स्ट मेंबर की स्ट्रक्चर हो जाएगी, जो कि एथीन होगा। और अगर हम फर्दर एग्जांपल की बात करें तो अगर जैसे हमसे पूछा गया है कि आपको स्ट्रक्चर बनानी है पेंटीन की, इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन, पेंटीन मींस पेंट प्लस इन एंड पेंट मींस नंबर ऑफ कार्बन, देन इट विल बी 5। तो यहां पर 5 कार्बन है हमारे पास में, और इन का मतलब होगा देयर विल बी सिंगल टाइम डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो 5 कार्बन हम लेंगे फर्स्टली, 1 2 3 4 5, और सिंगल टाइम कोई सी भी जगह आप क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। आपने स्टार्टिंग में ही लगा दिया, या आप यहां पर भी लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो। एक बार लगा दिया, बाकी टाइम आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है। अब अगर आपको इसकी वैलेंसी देखनी है कि किस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है, तो इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसीज काम आ चुकी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर काम आ चुके हैं, तो ओनली 2 वैलेंसी विल बी फ्री, दो वैलेंसी ही फ्री होगी। ठीक है। इस वाले कार्बन की 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर काम आ चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द पार्टनरशिप ऑफ द बॉन्डिंग फॉर द कोवेलेंट कंडीशन, तो यहां पर इसकी 1 वैलेंसी फ्री होगी। इस वाले कार्बन के केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 1 and 2 विल बी फ्री, 1 and 2 विल बी फ्री, एंड 1 2 and 3 विल बी फ्री। तो यहाँ पर इस तरह से हमको वैलेंसी जो जितनी फ्री होगी उतनी लगा लेंगे, और जितनी वैलेंसी फ्री है डायरेक्ट वहां पर क्या लगा देंगे? हम हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरह से हमने यहां पर क्या अटैच कर दिया है? हाइड्रोजन। सो इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटीन। ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी? पेंटीन की स्ट्रक्चर हो जाती है। अगर इसका फॉर्मूला देना चाहें तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट दे सकते हैं, फॉर्मूला CnH2n को फॉलो करेंगे। यहां पर n की वैल्यू, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द n इज 5, सो C5H2 into 5, then the value answer will be C5H10. This is the formula of pentene. So इस तरह से हम इसके जो है फॉर्मूले से नेम और नेम से फॉर्मूला दोनों ही डिस्कस कर सकते हैं। अगर सपोज करो एक मैं आपको बोलूं कि आपको बोलना है C8H16 मैंने आपको दिया है, और इसका आपको नेम बताना है कि इसका नाम क्या होगा, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन n इज द वैल्यू इज 8, n की वैल्यू कितनी है? 8 है, और हमको पता है 8 का मतलब होता है ऑक्ट। 8 का प्रीफिक्स क्या लगता है? ऑक्ट।
और अगर डबल बॉन्ड कंडीशन दे रखी है, एल्कीन है, तो अगर डबल बॉन्ड, अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि एल्कीन है या नहीं है, तो यहां पर हम ये रख के देखेंगे कि क्या ये CnH2n कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो देखो Cn, n की वैल्यू H, H2 इंटू n, तो देखो 2 इंटू 8, तो आंसर आ रहा है अपना C8H16, मीन्स ये एल्कीन की कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि ये एक एल्कीन है। और एल्कीन है तो एल्क का मतलब इसमें ऑक्ट आ रहा है, 8 कार्बन आ रहा है, और इन का मतलब है डबल बॉन्ड, तो इसके आगे हम लगा देंगे इन, तो नाम क्या हो गया इसका, ऑक्टीन हो गया। अगर फॉर्मूला हमारा C8H16 दिया हुआ है तो नाम कैसे बनाएंगे इसका, ऑक्टीन। और अगर यहां से हमको स्ट्रक्चर बनाने की बोले तो हमारे पास में पता चल गया नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो पहले कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हमने लगा दिए। एटलीस्ट सिंगल टाइम डबल कार्बन के बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। इस तरह से हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इनकी वैलेंसीज कितनी फ्री है वो चेक कर लेंगे। तो यहां पर देखें कि इस कार्बन को डबल वैलेंसीज काम आ रही है, तो 2 वैलेंसी विल बी फ्री, सिंगल वैलेंसी विल बी फ्री, इसकी डबल वैलेंसी, सबकी डबल वैलेंसी इनकी फ्री हो जाएगी, और इस वाले कार्बन की ट्रिपल वैलेंसी फ्री रहेगी। जितनी भी वैलेंसीज फ्री है वहां पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पुट कर देंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और सब जगह हम क्या लगा देंगे, जो भी वैलेंसी फ्री दिखेगी वहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे। लगा दिया। अब अगर हमको एक बार और क्रॉस चेक करना है कि हमारा सही है या नहीं है, तो कार्बन का नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का नंबर हमने 8 रख दिया है। हाइड्रोजन का नंबर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने जो बनाया है और जो अचीव किया है वो बिल्कुल सही है। सो इस तरह से हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नेम, स्ट्रक्चर, कुछ भी जो हमको पूछ रहा है वो बता सकते हैं। डॉट स्ट्रक्चर भी हम बता सकते हैं जैसे हमने पीछे देखा था, ठीक है। और अब हम लास्ट टाइप का हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, सो द लास्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विल बी एल्काइन। थर्ड नंबर पर हम बात करें तो ये होगा एल्काइन। एल्काइन का भी फॉर्मेट यही फॉलो होगा, एल्क प्लस आइन। यहां पर एल्क का मतलब वही सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन, एंड आइन मींस द सिंगल टाइम ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। कम से कम एक बार 2 कार्बन्स के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कम से कम, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। अगर अब यहां पे बात करें द फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा इसका, तो फर्स्ट मेंबर जैसा कि अभी लास्ट में हमने एल्किन में देखा था, 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए था, तो मेथेन में तो पॉसिबल है नहीं, मेथिन में तो। उसी तरह से यहां पर भी कम से कम 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो मेथिन में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सॉरी मेथाइन में, क्योंकि मेथाइन में तो सिंगल कार्बन रहेगा। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेंबर एथाइन। ये कहां से स्टार्ट होगा, ये भी एथाइन से। तो एल्काइन का फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होगा, डबल कार्बन का होगा, हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एथाइन हमारे पास में फर्स्ट मेंबर है, तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इसकी अगर स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, सिंगल कार्बन डबल कार्बन, ये 2 कार्बन बन गए। कम से कम एक बार इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमको लगाना है, लगा दिया। अब वैलेंसी देख लेते हैं इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है। तो इसकी वैलेंसी यहां पर हम देखें तो एक वैलेंसी इसकी फ्री है और सिंगल वैलेंसी इसकी फ्री है। जिसकी जितनी वैलेंसी फ्री है वहां पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो यहां पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। और अब इसका फॉर्मूला अगर हम देना चाहें तो Cn की वैल्यू क्या है, 2। H का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो CnH2n, तो CH2 इंटू 2 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में C2H4 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा अपने पास में C2H2। तो ये हमारे पास में एथाइन का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह से सपोज करो हमको बोल रहा है वो प्रोपाइन की बात कर लेते हैं। प्रोपाइन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द प्रोपाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपाइन। सो यहां पर हमने प्रोप की अगर हम बात करें कि प्रोप का मतलब क्या है, तो प्रोप का मतलब है 3 कार्बन। प्रोप किसके लिए यूज में लेंगे, हम 3 कार्बन के लिए यूज में लेंगे। तो सबसे पहले तो हम 3 कार्बन लगा दें, 1 2 3। कम से कम एक बार 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, तो कम से कम एक बार 2 कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहां पर। तो ये हमने यहां पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। अब बाकी के जो 2 ये कार्बन बचे इनके बीच में सिंगल कार्बन से जोड़ दो।
अब हमको देखना है इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है। तो वैलेंसी फ्री की कंडीशन चेक करनी है, तो सब इस कार्बन की, सॉरी यहां पर ये है, इस कार्बन की जो फर्स्ट कार्बन है उसकी कितनी वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी फ्री, ठीक है। ये कार्बन है, इसकी तो ऑलरेडी 4 वैलेंसीज कंप्लीट है। कैसे, 1 2 3 4, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं, पार्टनरशिप में काम आ रहे हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इस वाले कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो काम में आ रहा है, लेकिन इधर की साइड के 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है अभी। अब जितनी भी वैलेंसीज फ्री हो वहां पर हम क्या अटैच कर देते हैं, वहां पर हम अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन। तो यहां पर आप हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे और यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे। यानी अगर इसका फॉर्मूला देना चाहें अब, तो CnH2n-2 करेंगे। तो देखो n की वैल्यू क्या है 3, H 2 × 3 - 2 यानी हो जाएगा C3H6 - 2, देन इट विल बी C3H4। और अगर काउंट करके देखें, क्रॉस चेक करके देखें, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हमारे पास है और 3 कार्बन हमारे पास है। तो इस तरह से हम प्रोपाइन की स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं। सो इन दिस वे we can identify the formula, we can identify the structure, we can draw the dot structure of these hydrocarbon, alkane, alkene and alkyne. And in this way our topic is completed of the hydrocarbon. What is hydrocarbon, what is its types, what will be the formula of its types, alkane, alkene, alkyne, what will be their dot structure, what will be the structure. Thank you.